मिट्टी के बर्तन वाला परिवार। राजस्थान के एक छोटे से गांव कुम्हारपुरा में मोहनलाल अपनी पत्नी कमला और 4 बच्चों रघु, सीता, मीना और छोटू के साथ रहता था। पीढ़ियों से उनका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता आया था। गांव के बाहर एक कच्चे मकान में उनका पूरा घर परिवार और काम धंधा दोनों समाया हुआ था। हर सुबह मोहनलाल अपने चाक पर बैठकर घड़े, दिए और सुराही बनाता। कमला उन्हें धूप में सुखाकर भट्टी में पकाती। बच्चे स्कूल के बाद बर्तनों को रंगने और सजाने में हाथ बंटाते। गरीबी थी, मगर घर में हंसी खुशी की कोई कमी नहीं थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मानसून का आखिरी तूफान गांव पर कहर बनकर टूटा। तेज हवाओं ने छप्पर उड़ा दिया और भारी बारिश से घर की मिट्टी की दीवारें भरभरा कर गिर गईं। साथ ही महीनों की मेहनत से बनाए सारे बर्तन भी टूटकर मिट्टी में मिल गए। परिवार किसी तरह जान बचाकर पास के सामुदायिक भवन में शरण ले पाया। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने उजड़े घर को देखने पहुंचा, तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरी जिंदगी की कमाई, उसका चाक, उसकी भट्टी सब मलबे में दबा था। कमला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, जो टूट गया उसे रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे हाथों में अभी भी वही हुनर है। रघु, जो अब 16 साल का हो चुका था, बोला, पिताजी, चाक टूट गया है तो क्या, हमारे हाथ तो सही सलामत है। हम फिर से शुरू करेंगे। परिवार ने हिम्मत जुटाई। गांव वालों की थोड़ी मदद और पुराने ग्राहकों से उधार लेकर मोहनलाल ने एक नया चाक खरीदा। शुरुआत में जगह की कमी थी, तो उन्होंने भवन के बाहर खुले में ही काम करना शुरू किया। कमला और बच्चे मिट्टी लाने, गूंथने और बर्तन सुखाने में जुट गए। पहले महीने में उन्होंने सिर्फ दिए बनाए, क्योंकि दिवाली नजदीक थी और दियों की मांग ज्यादा थी। सीता और मीना ने दियों पर सुंदर डिजाइन बनाना शुरू किया, फूल, मोर और रंग बिरंगी नक्काशी। ये सजे हुए दिए आसपास के शहरों में भी पसंद किए जाने लगे। एक दिन शहर से आया एक व्यापारी उनके स्टॉल के पास से गुजरा। सजे हुए दिए देखकर वह ठहर गया। उसने पूछा, ये किसने बनाए हैं? मोहनलाल ने बताया कि पूरा परिवार मिलकर बनाता है। व्यापारी प्रभावित हुआ और उसने बड़ा ऑर्डर देने की पेशकश की, दिवाली के लिए 5000 दियों का ऑर्डर। यह परिवार के लिए एक बड़ा मौका था, मगर इतनी बड़ी संख्या में बर्तन बनाना आसान नहीं था। पूरा परिवार दिन रात मेहनत में जुट गया। कमला और बेटियां दिए बनाती और रंगती, रघु मिट्टी तैयार करता, छोटू भट्टी में लकड़ियां डालने में मदद करता और मोहनलाल चाक पर बर्तनों को आकार देता। 15 दिन की अथक मेहनत के बाद उन्होंने ऑर्डर पूरा किया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने न सिर्फ पूरा भुगतान किया, बल्कि अगले साल के लिए भी ऑर्डर पक्का कर दिया। इस कमाई से परिवार ने अपना घर फिर से बनवाया, इस बार थोड़ा मजबूत, ईंटों और सीमेंट से। समय के साथ मोहनलाल के बर्तनों की मांग बढ़ती गई। रघु ने पास के शहर में एक छोटी दुकान खोल ली, जहां वह पूरे परिवार के बनाए बर्तन बेचता। सीता और मीना ने डिजाइनिंग में इतनी महारत हासिल कर ली कि उनके बनाए दिए और सजावटी बर्तन ऑनलाइन भी बिकने लगे। छोटू, जो अब बड़ा हो गया था, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ परिवार के काम में हाथ बटाता। आज मोहनलाल के परिवार के पास एक पक्का घर है, एक बड़ी कार्यशाला है और शहर में एक दुकान भी। मगर हर साल जब मानसून आता है, पूरा परिवार उस रात को याद करता है जब उनका सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मोहनलाल अक्सर कहता है, उस रात हमने सिर्फ अपना घर नहीं खोया था, हमने यह भी सीखा कि जब तक हाथों में हुनर और दिल में हिम्मत है, कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किल वक्त इंसान की असली ताकत को उजागर करता है। परिवार का साथ, मेहनत पर भरोसा
और हार न मानने का जज्बा, यही वो चीजें हैं जो हर टूटे हुए सपने को फिर से खड़ा कर सकती हैं।